सर, आईएमएफ की तरफ से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान मंजूर हो गया है। क्या आप समझते हैं कि अब मईशत में बेहतरी आएगी? पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक जो बोन ऑफ कंटेंशन रहा है वो रहा है कि क्या पाकिस्तान के पास इनफ फाइनेंसिंग है, जो ग्रॉस फाइनेंसिंग की नीड्स हैं बाहर से जो पूरी होनी है, क्या हमने इनफ सिक्योर किया हुआ है कि नहीं। आईएमएफ का ये ख्याल रहा बहुत अरसा कि ये फाइनेंसिंग जो है वो कम थी कंपेयर टू जो हमें फाइनेंसिंग चाहिए, क्योंकि वो करंट अकाउंट को ज़्यादा लेकर चल रहे थे और वो अश्योरेंसेस ले रहे थे बाकियों से। अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, उनके पैसे आपको मालूम है आ भी गए हैं, यूएई, चाइनीज़ मनीज़, जो पैसे हमें मल्टीलैटरल से आने हैं और जो पैसे हमने बाकी जमा करने हैं, जो कुछ कमर्शियल लोन्स वापस आने हैं, और फिर इन सब पैसों को जब हमने जमा किया तो जो आईएमएफ के साथ एक कंफर्ट लेवल था वो अब डेवलप हो गया है। दिस इज़ फेयरली गुड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इससे पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का भी ख़तरा है वो कम से कम हो गया है, बिकॉज देयर इज़ इनफ ग्रॉस फाइनेंसिंग अवेलेबल टू राइड आउट द नेक्स्ट 6 months एटलीस्ट। अच्छा, तो खान साहब, सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब के बाद आप क्या देख रहे हैं? महंगाई क्या कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी? सऊदी अरेबिया का देखिए $2 बिलियन जो है वो इस वक्त एक कलीदी हैसियत रखता है। हम नवंबर से सुन रहे थे कि सऊदी अरेबिया के साथ की बात हुई है और दिस मनी वुड फ्लो इन, बट तब से आपने देखा कि द मनी हैड नॉट एक्चुअली कम इन। तो मैंने इसी तनाजुल में हमेशा जब भी गुफ्तगू की है तो यही कहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो कलीदी हैसियत रखता है अगर हमने आगे बढ़ना है। आपको तमाम दोस्तों ने यही कहा कि आप आईएमएफ के साथ अपना रिफॉर्म प्रोग्राम जो है उसको आगे चलाइए। अगर ये रिफॉर्म प्रोग्राम आगे चलेगा तो हम ज़रूर आपको बाकी पैसे की सपोर्ट कर सकेंगे। इस तनाजुल में अगर आप $2 अरब जो सऊदी अरेबिया से आए हैं उसको देखिए तो ये एक कॉन्फिडेंस थ्रो करता है टुवर्ड्स पाकिस्तान कि दे आर कंफर्टेबल टू पुट इन दिस मनी, कि अब प्रोग्राम आईएमएफ का जो है वो स्टाफ लेवल के बाद विद अ बोर्ड मीटिंग आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान जो है अपने जो कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं और आने वाले 9 माह में भी फर्दर जो रिफॉर्म का पाथ है उसके साथ रहेगा, और इससे बाकी फंडिंग भी जो होपिंग कि वो भी रिलीज आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू। अच्छा खाकान नजीब साहब, सऊदी अरब से इमदाद मिलने के बाद अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की तो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, डॉलर भी सस्ता हो गया है। आप क्या समझते हैं कि अब आवाम को रिलीफ मिलेगा? आपने ये बात सही रखी है सामने कि पाकिस्तान की मार्केट से बिहेव हुआ है। इसमें जो फंडामेंटल इशू है ना वो ये है कि पहले मार्केट ट्रेड कर रही थी विद अ डिफ़ॉल्ट इन माइंड सिनारियो, वो जैसे ही रिमूव हुआ है, और ये सबसे बड़ी बात आईएमएफ के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जाने की है कि जो पाकिस्तान का एक डिफ़ॉल्ट रिस्क था वो तकरीबन एलिमिनेट हो गया है, एटलीस्ट फॉर द कमिंग फ्यूचर फ्यू मंथ्स जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चले गए हैं। इसकी वजह से मार्केट्स हैव स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली। अब इसका रिलीफ से क्या ताल्लुक है? देखिए, व्हाट इज़ रिलीफ टुडे? एक तो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना होता तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाती। तो एक इस रिलीफ को इस तरह समझिए कि कुछ चीज़ों में महंगाई अभी और होगी, क्योंकि अभी आपने कुछ कीमतों को तब्दील करना है, जिसमें बिजली और गैस कलीदी हैसियत की कलीदी हैसियत है जिनकी। बट इसके साथ साथ ये याद रखिए कि अभी आपको एटलीस्ट फराहमी बढ़ जाएगी कुछ चीज़ों की। वो क्या है? फूड आइटम्स, आपकी फार्मास्यूटिकल्स, जो आपकी डेली नीड्स की चीज़ें हैं, और इंडस्ट्री के लिए क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी के पार्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आपकी जो इंडस्ट्री का पहिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, रुका हुआ भी नहीं था, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा था, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव हो रही थी, वो चल पड़ेगी। इससे कुछ नौकरियां जो कि हमें जाने का खदशा था या चली गई थी वो वापस आ जाएंगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को थोड़ी सी तकवीयत मिलेगी। सो ऑल इन ऑल एक पहिया जो है इकॉनमी का सा गया था, बिकॉज हमारे पास इंपोर्ट करने के भी डॉलर्स नहीं थे, वो चल पड़ेगा। पाकिस्तान जिस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में फंसा हुआ था उसमें थोड़ी ईजिंग दिखाई देगी आपको। लेकिन ये एक आर्जी रिलीफ है, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने जो ये कहा है कि हम मजबूरी के तहत आईएमएफ के पास गए हैं, हमें कोई खुशी नहीं है कि हमने आईएमएफ से दोबारा लोन लिया है। तो खान साहब, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में हम आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर पाएंगे? आई थिंक ये सवाल तो पाकिस्तान के हर ख़ास अवाम के दिमाग पर होना चाहिए कि 23वां आईएमएफ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पाकिस्तान उस डॉक्टर के पास जा रहा है जिसको
तो हम कहते हैं कि वो ICU का डॉक्टर है। तो क्या 23 बार पाकिस्तान की इकॉनमी पिछली कई दिहाइयों में ICU में थी? आई थिंक ये बात तो सही ही है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है उससे आने वाले सालों में आप कलीदी तौर पर निकल जाएं और आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, तो इसका क्या तरीका है? तो आज फैसला करें ना फिर आप कि आप हर सेक्टर को इक्विटेबली एंड फेयरली टैक्स करेंगे। आप रिटेल सेक्टर को, आप पाकिस्तान की जो कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी हैं, आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, आप इनहेरिटेंस टैक्स, आप ये सब काम करेंगे। अब फैसला कीजिए कि आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, सब्सिडी को टारगेट करने का रिफॉर्म, पेंशन का रिफॉर्म, ये आप करेंगे। आप फैसला कीजिए कि SOEs जो हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, PIA, स्टील मिल, डिस्कोस, जेनकोस, ये बहुत नुकसान करते हैं। आप इनको प्राइवेट सेक्टर में बेचेंगे और आप इनको सब्सिडीज़ पर और ग्रांट्स देकर और उनकी लाइबिलिटीज़ उठाकर नहीं चलाएंगे। तो आप फैसला कीजिए कि आप अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, आप डीरेगुलेट करेंगे इकोनॉमी को। और सबसे बड़ा फैसला कीजिए कि ये जो चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इनको करने के लिए और इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने के लिए, आप एनर्जी सेक्टर को पूरा करने के लिए आप एक कॉम्पिटेंट टीम हर जगह पर लाने को तैयार होंगे। ये फैसला तो कीजिए ना, तो ज़रूर पाकिस्तान IMF के बगैर जो है वो जीना सीख लेगा। अच्छा खाकान नजीब साहब, अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होता तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं? So let me be very clear as I've been कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। What does that mean? मैंने पिछले जब से ये IMF को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें 9th रिव्यू करना है, होना है, नहीं होना, मैंने यही कहा है कि IMF से कोई हम इनहराफ कर नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ दी ओनली एंकर जो हमें 23 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर FY24 में कलेक्ट करने में मदद करेगा और आने वाले दिनों में भी। सो लेट मी बी इवन क्लियरर कि आगे का पाथ क्या है। देखिए, आगे के पाथ में आपको ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है ये 9 माह का है। इसमें आप कुछ रिफॉर्म्स तो कर पाएंगे, पर आप FY24 की भी पूरी रकम करने के लिए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट को तब्दील करेंगे एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में, जबकि नई हुकूमत आएगी। अभी तो आप क्योंकि एक इलेक्टोरल साइकिल में चले गए हैं, तो IMF आपके साथ इस तरह कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि ये इलेक्टोरल साइकिल आपका पूरा हो जाए। आपकी हुकूमत ने भी यही कोशिश की कि इस इलेक्शन साइकिल को राइड आउट कर लिया जाए, पर जो आने वाली हुकूमत है, आई थिंक उसको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी और मुल्क को क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, और जो सब मैटर करते हैं इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, दे हैव टू बी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान को एक और नया प्रोग्राम जो है वो लेना है। पर उसके साथ साथ जो मैंने पहले आपके सवाल में चीज़ें रखी वो सारे स्ट्रक्चरल काम करने हैं। अब एक ऐड किए जा रहा हूँ कि एक काम ज़रूर कीजिए, और उस पर हम कभी एक नशिस्त रख लेंगे। आपको पाकिस्तान के डेट को सस्टेनेबल बनाना है, और उसके लिए पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी राइट केस फॉर प्रोफाइलिंग और IPPs के डेट की रीप्रोफाइलिंग, ताकि एनर्जी सेक्टर का एम्बियंस जो है वो भी ठीक किया जा सके। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।